हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे एकदम मुस्कान की विदाई हो रही होती है। तभी देवयानी जी कहती हैं कि आप मेरी मुस्कान को से अगर कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर दीजिएगा, उस पर डांटिएगा मत ज़्यादा। और तभी वो कहती हैं हम समझते हैं और हम सबकी विदाई हुई है, हम सबके पास हमारे साथ ये दिन एक बार आए हैं, इसीलिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हम मुस्कान को अपनी बेटी ही बना के रखेंगे। इधर आप देखेंगे अक्षरा और नैतिक तभी होते हैं और अक्षरा डुक्कू से कहती है डुक्कू दादाजी कहाँ है। तभी डुक्कू कहता है कि दादाजी को मैंने सुला दिया और साथ ही ब्लैंकेट भी उड़ा दिया है। इधर आप देखेंगे दादाजी की अचानक से तबीयत खराब होने लगती है और दादाजी को अजीब सी बेचैनी होती है, उन्हें पानी चाहिए होता है। तभी वो उठते हैं, हड़बड़ाते हुए पानी के पास जाते हैं और जग को अपने हाथों से उठाते हैं। कांपते हाथों से वो जग को उठाकर पानी डालते हैं गिलास में और पानी को पीने ही जा रहे होते हैं, वैसे ही गिलास उनसे छूट जाता है और नीचे गिर जाता है और दादाजी का सर एकदम से दर्द होने लगता है। इधर आप देखेंगे मुस्कान की विदाई हो रही है और मुस्कान अपने हाथों से सारे चावल बाहर पीछे फेंक रही होती है और रोती हुई आगे बढ़ रही होती है। इधर बाकी घर के सभी लोग बहुत ही दुखी होते हैं और मुस्कान सभी को मिल कर विदाई लेती है। और इधर अक्षरा और नैतिक बाकी सब लोग भी ये विदाई देखकर अपनी यादें ताज़ा कर रहे होते हैं। इधर अक्षरा अपनी माँ के गले लगती है, फिर अपने बाबूजी के गले लग जाती है और अक्षरा को अपनी विदाई याद आ जाती है कि किस तरह से वो अपने बाबूजी के गले लगी थी। इधर आप देखेंगे दादाजी अचानक से लेट जाते हैं और उन्हें भी अचानक से बेचैनी होने लगती है। इधर नंदिनी और बाकी सब लोग भी अपनी अपनी विदाइयाँ याद कर रहे होते हैं। आगे आप देखेंगे दादाजी अपने दिल पर हाथ रखकर और वो पुरानी सारी बातें सोचने लगते हैं कि उन्होंने किस तरह से भाभी माँ के मांग में सिंदूर भरा था और वही सारी बातें याद करते हैं कि उन्हें पहली खुशी कब मिली थी। और नंदिनी से कहते हैं कि पता है मैं इतना खुश क्यों हूँ, आज मैं तुझसे भी ज़्यादा खुश हूँ। तभी नंदिनी कहती है हाँ क्योंकि आप नानू बने हैं। तभी वो कहते हैं नहीं क्योंकि तू माँ बनी है। उन्हें वो सारे पल याद आ रहे होते हैं, किस तरह से भाभी माँ और उन दोनों ने साथ में अच्छे अच्छे पल बिताए, साथ में नाच गाने किए, वो सारे पल याद कर रहे होते हैं दादाजी। इधर मुस्कान की विदाई होती है, मुस्कान कार में बैठ जाती है। तभी डुग्गू कहता है मुस्कान दीदी मत जाइए ना, आप यहीं रुक जाइए। आलू भैया आप भी यहीं रुक जाइए। तभी सभी लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता है। तभी मुस्कान कहती है मैं आती रहूँगी और डुग्गू कहता है हाँ आप आती रहिएगा। इधर अक्षरा आती है कमरे में देखने दादाजी को, तभी देखती है बेहोश है और सभी को बुलाती है, आवाज़ देती है, सभी लोग आ जाते हैं। तभी नैतिक कहता है जल्दी से कार निकालिए नमन, चलो हमें हॉस्पिटल चलना होगा। देवयानी जी कहती हैं हम यहीं बुला लेते हैं ना। तभी नैतिक कहता है नहीं माँ, जितनी देर में हम यहाँ पर डॉक्टर को बुलाएंगे उतनी देर में तो हम हॉस्पिटल चले जाएंगे और बहुत देर हो गई है। इधर डुग्गू भी कहता है कि मैं भी चलूँगा क्योंकि दादाजी मेरी बात सुनते हैं। तभी अक्षरा कहती है नहीं डुग्गू अभी नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। इधर आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में दादाजी को होश आ जाता है और इधर भाभी माँ उनका हाथ पकड़े हुए बैठी हुई होती हैं। तभी दादाजी कहते हैं कि तू क्यों रो रही है। इधर भाभी माँ कहती हैं कि आपको क्या हो गया था अचानक से। तभी दादाजी कहते हैं ये सब तो होना ही है। और नंदिनी बाकी सब लोग भी बहुत रो रहे होते हैं। भाभी माँ कहती हैं हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। और अक्षरा कहती है बाकी सब लोग भी हाँ दादाजी हम आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे। आगे आप देखेंगे घर में सभी लोग बैठे हुए होते हैं। तभी चिट्टी महाराज कहते हैं सारी मेरी ही गलती है, मुझे दादाजी को अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तभी करिश्मा कहती है नहीं महाराज जी आप ऐसा मत कहिए, गलती है तो हम सबकी है या नहीं तो किसी की नहीं। तभी डुग्गू कहता है कि नहीं मेरी गलती है, मैं ही दादाजी को लेटा के चला आया था, दादाजी कह भी रहे थे यहीं रुक जा लेकिन मैं नहीं रुका। इधर तभी वर्षा आती है और डुग्गू से कहती है नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते हैं, आपकी गलती नहीं है। इधर हॉस्पिटल में सभी लोग होते हैं। तभी नैतिक कहता है आप लोग घर जाइए, मैं यहाँ पर रुकता हूँ।
क्योंकि यहाँ पर एक ही लोग रुक सकता है यहाँ के रूल के हिसाब से। तभी भाभी माँ कहती है मैं तो यहीं रुकूंगी। और आगे आप देखेंगे इधर अक्षरा अंदर जाती है और तभी डॉक्टर कह रहे होते हैं कि इनको बहुत ही खतरा है, बचाना मुश्किल है। तभी अक्षरा कहती है नहीं इधर। तभी दादाजी अक्षरा को रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि अक्षरा, तभी अक्षरा कहती है दादाजी आपको होश आ गया। दादाजी कहते हैं हाँ। और अक्षरा से कहते हैं मुझसे एक प्रॉमिस करो। अक्षरा कहती है हाँ दादाजी, आप जो कहेंगे मैं आपकी सारी बात मानूंगी। तभी दादाजी कहते हैं मैं जानता हूँ और मेरा समय आ गया है। तभी अक्षरा कहती है नहीं दादाजी आप ऐसा मत कहिए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तभी दादाजी कहते हैं मैं जानता हूँ बहू, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी तुझे देना चाहता हूँ कि तू अपनी भाभी माँ को कभी उदास मत होने देना और इस घर को जोड़े रखना, मुझे उससे वादा कर। तभी अक्षरा कहती है नहीं दादाजी मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूँगी और दादाजी आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती और मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगी। दादाजी बार बार हाथ जोड़ कर विनती कर रहे होते हैं, लेकिन अक्षरा कहती है नहीं दादाजी मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी और मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूँगी। तभी दादाजी को डांटने लगती है। दादाजी कहते हैं कि तू मुझे डांट रही है तो ठीक है डांट ले, लेकिन मुझसे वादा कर। लेकिन अक्षरा कोई वादा नहीं करती। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।